हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म एजुकेशन एक्सप्रेस पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, राइट? और अब तक 4 लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ चर्चा ग्रुप यानी समूह टॉपिक पर की है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और जानकारियाँ जो हमें क्वेश्चंस करने से पहले आवश्यक होंगी। साथियों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये कहा था जाते वक्त कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नहीं, अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ओके, तो वो सब बातें आज इस लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस वैकेंसी के और जो भी संभावित प्रश्न और बन सकते हैं आपके ग्रुप से रिलेटेड, राइट? तो अब तक हम समूह में यानी ग्रुप में समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, समूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, समूह के कुछ गुणधर्म अर्थात सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? समूह में किसी अवयव की पूर्णांक घातें अर्थात इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, और समूह में किसी अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। और उसके साथ ही हमने क्या देखा था? कोटि से संबंधित गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं साथियों। तो आज अपना लेक्चर फिफ्थ, राइट? ग्रुप से संबंधित ये पांचवा लेक्चर है। साथियों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि सर आप क्वेश्चंस तो करवा ही नहीं रहे हो, बस थ्योरी ही करवाई जा रहे हो। साथियों, इसका बहुत ही अच्छा सा जवाब है मेरे पास। जवाब यह है कि मैंने आपसे कहा था प्रत्येक टॉपिक की संपूर्ण थ्योरी करवाने के बाद उस टॉपिक से संबंधित संभावित प्रश्न एवं गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आरपीसी द्वारा, वो सब हम करने वाले हैं। कब? टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। साथियों, इस वीडियो के बाद जो अंतिम वीडियो होगा अपना ग्रुप से संबंधित, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उससे रिलेटेड वो अंतिम वीडियो होगा जिसमें पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और जो भी और प्रश्न बन सकते हैं उन सब की बात करेंगे हम। साथियों, ऐसा क्यों कि सर पहले सारी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जैसे ही कोई टॉपिक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ और उस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात एक साथ ही कर ली जाए? जी नहीं साथियों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब एग्जाम नजदीक होगा आपका और उस टाइम क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपके वो सारे यहां से क्लियर हो जाएंगे थ्योरी पोर्शन से। तो तब आपको ये सब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको सिर्फ वो एक ही वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सा होगा? वो होगा अंतिम वीडियो, हर एक टॉपिक का अंतिम वीडियो जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। वरना एग्जाम टाइम पे आपको बहुत दिक्कत आएगी वापस रिवाइज करने में कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ देखा था, कौन सा क्वेश्चन कौन से लेक्चर के कौन से टाइम पर है, राइट? किसी लेक्चर के 40 मिनट्स बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, राइट? तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा सब कुछ। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि टॉपिक की थ्योरी जितनी हो सके सारी बातें करने के बाद एक अलग वीडियो सारे क्वेश्चंस का लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस नहीं करने वाले, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो भी आरपीसी ने प्रीवियस वैकेंसीज में केवल सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की नहीं, और भी जहां भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है अपना यूजी का, सारे क्वेश्चंस जो भी आरपीसी द्वारा पूछे गए हैं सबकी बात करने वाले हैं, सबको सोल्व करेंगे। और उनके अलावा जो भी प्रश्न और बन सकते हैं उनकी भी बात करेंगे, राइट? एक और बात, अगर आपका थ्योरी पोर्शन अगर आपका थ्योरी पोर्शन अर्थात आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे अच्छे से क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट उस अंतिम वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन साथियों, मेरी आपसे व्यक्तिगत ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी पर्सनल सलाह है आपसे कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें, कम से कम एक बार जरूर देखें, नहीं तो आसान नहीं रहेगा, राइट? तो चलिए साथियों, आज हम शुरू करते हैं कहां से? जहां हमने पिछले व्याख्यान में छोड़ा था। कहां छोड़ा था साथियों? पिछले व्याख्यान में हमने क्या पढ़ा था? समूह में किसी अवयव की कोटि और उससे संबंधित कुछ गुणधर्म हमने देखे थे, राइट?
तो वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। यहां लिखता हूं मैं, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अवयव की पूर्णांक घातें, राइट, इन ए ग्रुप। हमने क्या पढ़ा? इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। एक बार फिर से लिखता हूं मैं, कोई एलिमेंट है ए, बिलोंग्स टू ग्रुप जी, राइट। ए को हमने ऑपरेट किया स्वयं से कितनी बार? n टाइम्स। और इसको हम क्या लिखते हैं? ये जो ऑपरेशन का साइन है स्टार, इसको हम ओमिट कर सकते हैं, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, राइट। और शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए, और यहां पावर लग जाएगी n। जितनी बार ए ऑपरेट हुआ है खुद से, वो पावर यहां आ जाएगी, राइट। तो ये जो ए पावर n है वो क्या है? वो ग्रुप का एक नया एलिमेंट होगा, जो कैसे ऑप्टेन हो रहा है? एलिमेंट ए को खुद से n टाइम्स ऑपरेट करवाने पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर जो थ्योरी पोर्शन है इसका, किसका? अवयव की पूर्णांक घातें। और उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था? अवयव की कोटि, अर्थात ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर थ्योरी पोर्शन आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो यहां कुछ बात हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, राइट। सो लेट मी टेक फर्स्ट एग्जांपल। मैंने ग्रुप लिया Z+। हमने देखा कि जो पूर्णांकों का समुच्चय है वो योग संक्रिया के संदर्भ में एक समूह बनाता है, राइट। साथियों यहां मैं कोई इसका एक एलिमेंट लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2। हम जानते हैं दो क्या है? दो एक पूर्णांक संख्या है, तो 2 बिलोंग्स टू Z, राइट। हम देखना चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है इस ग्रुप का 2, इसका ऑर्डर क्या है। तो हम क्या करेंगे? जो हमने यहां किया, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसी प्राकृत संख्या n, ऐसी प्राकृत संख्या n कि उतनी बार अगर इस एलिमेंट को खुद से ऑपरेट किया जाए तो हमें क्या मिल जाए? इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, जो अभी क्या है यहाँ पे 0 है, राइट। तो सवाल क्या है? दो को कितनी बार? एक और बात, यहां पे हमें छोटे से छोटा पूर्णांक चाहिए, राइट, कम से कम पूर्णांक, छोटे से छोटा ऐसा धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृत संख्या। हमें छोटी से छोटी ऐसी प्राकृत संख्या चाहिए जितनी बार अवयव दो को खुद से ऑपरेट किया जाए तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? इस ग्रुप की आइडेंटिटी, जो क्या है? 0। तो अभी यहां से देखिए, 2 को मैंने ऑपरेट किया 2 बार, यहां क्या ऑपरेशन? प्लस, तो 2 + 2 क्या मिलेगा? 4। एक्चुअली ये क्या है? अगर यहां से बात करें इस नोटेशन की, तो यहां पे ये क्या है? ये 2 पावर 2 है। 2 पावर 2 इक्वल टू क्या होगा? 2 + 2 इक्वल टू 4। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां बात कर लेता हूं आपसे। अगर ये ग्रुप है अपना Z+, और एलिमेंट क्या? 2, तो मुझे बताइए इसमें जो 2 पावर 3 है वो क्या होगा इस ग्रुप में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पावर 3 इन दिस ग्रुप? क्या सोच रहे हैं आप? 8? नो। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, इधर देखिए, 2 पावर 3 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि जो एलिमेंट 2 है वो 3 टाइम्स ऑपरेट होगा खुद से। तो 2 2 2 ये हो गया 3 टाइम्स। ऑपरेशन क्या है साथियों? ऑपरेशन है प्लस। तो यहां लिखा प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या मिल गया? ये मिल गया 6। 2 पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 8 इन दिस ग्रुप। ओके, वो किसमें होगा? वो होगा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, अर्थात गुणात्मक समूह में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। लेकिन यहां पे अगर ग्रुप आपका ये है Z+, अर्थात संक्रिया, अगर योग संक्रिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जो 2 पावर 3 है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी साथियों। क्लियर? तो यहां बात कर रहे थे किसकी? ऑर्डर की। अब मैं निकालता हूं, यहां से हमने देख लिया, क्या देखा हमने? हमने देखा 2 पावर 3 है वो क्या आएगा? वो आएगा 6। 2 पावर 4 क्या आएगा? वो आएगा 2 + 2 + 2, यानी कितना हो गया? वो हो गया 8। और 2 पावर 5 कितना आएगा? वो आएगा, 1 मिनट, क्या हो गया ये? राइट, 2 पावर 5 क्या आएगा? वो आएगा 10। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, अर्थात जब एलिमेंट 2 की घात बढ़ रही है, यहाँ पे जब घात बढ़ती जा रही है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये हम जानते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम बार बार पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं।
किसी नंबर में, तो क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो इसकी वैल्यू वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। कब, जब टू पावर जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। जब यहाँ जो आएगा पावर n, मान लीजिए अभी यहाँ पे n लिख देता हूँ ये, तो जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, वो जा रही है टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मुझे बताइए इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है अर्थात जीरो, कभी जीरो आएगा क्या इसका आउटपुट? तो यहाँ पे जो टू पावर n है वो जीरो नहीं मिलेगा। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पे हमें ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं मिल रही है कि टू पावर n इक्वल टू जीरो हो जाए, नहीं मिल रही है। तो मैंने क्या बताया था, जब नहीं मिलती है कोई प्राकृत संख्या तो उस स्थिति में उस अवयव की जो कोटि है अर्थात ऑर्डर ऑफ एलिमेंट टू इन दिस ग्रुप, वो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा इन्फिनिटी अर्थात अपरिमित। तो यहां मैं क्या लिखता हूं कि इस ग्रुप में ऑर्डर ऑफ टू इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन कौन सा ग्रुप, जेड प्लस। ये बात समझ आई कि नहीं आई साथियों? एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां लिखता हूं ये अपना फर्स्ट एग्जांपल, ओके। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट, यहां बात करते हैं एग्जांपल टू। मैं ले लेता हूं आर नॉट। अच्छा मुझे ये बताइए आपको नोटेशन पता है कि नहीं है? यहां बात कर लेते हैं, नंबर्स जो भी होते हैं जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सब में जो नोटेशन है वो यहां मैं आपको समझा देता हूं। एक मिनट लगेगा, इधर देखिए। आर के संदर्भ में बात कर लेते हैं, यहां बात कर लेते हैं आर के संदर्भ में। अगर सेट में लिखता हूं आपका आर, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। ये क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर मैं बात करता हूं आर नेगेटिव, ये क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके। ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये वास्तविक संख्याएं, ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, और ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं। आर नोट का क्या मीनिंग है, समस्त अशून्य वास्तविक संख्याएं अर्थात जीरो के अलावा जो भी सारी रियल नंबर्स हैं वो सब इसमें आएगी। तो आपने क्या देखा कि जो साइन यहां ऊपर आ जाएगा उनको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और यहां कुछ नीचे अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ये इसके सिर पे बैठा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और ये इसके पैरों में गिरा हुआ है तो इसको बाहर निकाल देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, समस्त अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर नॉट। आर प्लस क्या है, समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है, समस्त ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये अपना सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो ये हो गया अपना नोटेशन, राइट। अब वापस यहां आ जाते हैं। तो आर नोट क्या है, शून्य के अतिरिक्त जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सबका समुच्चय, ओके। और ऑपरेशन मैंने यहां लिया मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब यह बात करता हूं, सपोज इसका एक एलिमेंट लिया मैंने। हम जानते हैं कि पाई क्या होता है, पाई एक वास्तविक संख्या होती है, पाई एक वास्तविक संख्या होती है, पाई इज ए रियल नंबर। तो मैंने ले लिया पाई बिलोंग्स टू आर नॉट। हम जानते हैं क्या बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा। कौन सा ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ओके। पाई इसका एक एलिमेंट है। तो मुझे यहां बताइए आप, अगर मैं लिखता हूं पाई पावर 3, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है जो हम जनरली जानते हैं, क्योंकि यहां ऑपरेशन क्या लिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन लिया, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहां थी प्रॉब्लम, वो थी एडिटिव ग्रुप में। यहां ऑपरेशन क्या, एडिशन। इसलिए 2 पावर 3 क्या आएगा, वो 6 आएगा यहाँ पे इस ग्रुप में। इस बार ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो पाई क्यूब क्या बनेगा, पाई इंटू पाई इंटू पाई, दैट इज ऑब्वियस, जो हम जानते हैं पहले से, राइट। तो अब यहां बात करते हैं फिर से, एक एलिमेंट मैंने ले लिया, मान लो सेम एलिमेंट जो यहां लिया वो यहां ले लेते हैं, ओके। टू बिलोंग्स टू, टू बिलोंग्स टू आर नॉट। हम जानते हैं टू क्या होता है, ये एक अशून्य वास्तविक संख्या है, तो वो इसमें आ जाएगी। अब देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, यानी अवयव दो की जो कोटि होगी वो क्या होगी, ऐसी प्राकृत संख्या जितनी बार एलिमेंट टू को खुद से इस ग्रुप में ऑपरेट करवाया जाएगा, क्या मिलना चाहिए, इस ग्रुप की आइडेंटिटी। ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, किसका, नॉन जीरो रियल नंबर्स का। साथियों आइडेंटिटी क्या है इसकी, आइडेंटिटी यहां पे है इक्वल टू 1, यहां लिख दूं मैं ई इक्वल टू 1, राइट। और एलिमेंट मैंने लिया टू बिलोंग्स टू आर नॉट। मुझे चाहिए इसका ऑर्डर। तो मुझे ये बताएं आप कि टू की पावर यहां कितनी लूं कि मुझे क्या मिल जाए,
आइडेंटिटी इक्वल टू 1, हम जानते हैं ये क्या है, ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो हम जानते हैं पहले से वो आप यहां लगा सकते हो। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। क्योंकि जीरो के अलावा कोई भी आप लोगे पावर तो आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 तो नहीं आएगा ना, और 1 क्या है, आइडेंटिटी। तो ऐसी कोई प्रकार संख्या नहीं है जिसके लिए 2 को उतनी बार ऑपरेट किया जाए इस ग्रुप में तो हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो क्या हुआ, तो फिर से अब देखिए यहां पे ये तो है कि 2 पावर जीरो क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो समय होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी उस ग्रुप की आइडेंटिटी। और यहां पे क्या है, 1 आइडेंटिटी, तो ये आ गया, राइट। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ऑर्डर ऑफ 2। वो क्या होती है, वो एक प्राकृत संख्या होती है। जीरो तो ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, राइट। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर या तो एक प्राकृत संख्या होगा या इन्फिनिटी होगा साथियों। और यही बात किसके लिए लागू होती है, ग्रुप के ऑर्डर के लिए। समूह का क्रम अर्थात समूह की कोटि वो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी। जो हम सेट जी में एलिमेंट्स लेते हैं, कितने एलिमेंट लिए, वही क्या होता है, उस ग्रुप का ऑर्डर। वो ग्रुप का ऑर्डर है साथियों, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर, जो उसके अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स, मैं उनके ऑर्डर की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिया 2, यहां लिया 2, राइट, ये वाला। तो ऐसी कोई प्रकार संख्या नहीं मिली जिसके लिए क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगेन जो पीछे यहाँ हुआ था इस ग्रुप के लिए वही यहाँ हो गया, अर्थात क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 इज अगेन इन्फिनिटी हियर। इन्फिनिटी इन विच ग्रुप, आर नॉट इन्फिनिटी, राइट। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल 3। सपोज मैंने क्या लिया यहाँ पे, हम जानते हैं कि मैट्रिसेस जो होते हैं, अर्थात सेट ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी मैंने ले लिया, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और इसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये ए बी सी डी, अर्थात अवयव, अर्थात एंट्रीज। मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है एबीसीडी वो कहां से आ रही है, वो है सेट ऑफ रियल नंबर से। ये मान लिया हमने, ओके, ये मान लिया हमने। और ये बन गया अपना सेट जो जी होता है। और ऑपरेशन इसमें क्या लगा देते हैं, ऑपरेशन लगा दिया एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। ये बन गया अपना ग्रुप, ये हम जानते हैं, ये ग्रुप बनेगा। साथ ही इसकी आइडेंटिटी क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ई इक्वल टू क्या हो गया, ई इक्वल टू यहाँ पे इस केस में आइडेंटिटी क्या होगा इसका, 0 0 0, अर्थात जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ओके। ये अपना हो गया एलिमेंट ई। मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं इसमें, सपोज 1 2 3 4, ये अपना एलिमेंट है, ओके। हमें क्या निकालना है, इसका ऑर्डर। अगर यहां पे आप कुछ भी लेंगे इसकी पावर, तो सारे नंबर क्या यहाँ पे एंट्रीज क्या मैंने लिए, पॉजिटिव लिए। तो आप देख रहे हैं कि इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए खुद से, जिसकी एंट्रीज आएंगी वो बढ़ती जाएगी। ये तो नहीं मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया। अच्छा, एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि पावर करने का मतलब क्या है। सपोज मैंने यहाँ लिया 5 लिया, राइट, और मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताया जल्दी से क्या आएगा, इस बार ये क्या आएगा, ये एलिमेंट है आपका इस ग्रुप का, ये ग्रुप बनेगा। और उसकी पावर क्या है, 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे बताइए। साथियों, क्या आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, नहीं, ऑपरेशन क्या अपना एडिशन। तो इस एलिमेंट को 5 बार ऐड करना है खुद में, राइट। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये मिला वाला है आपका 5, ये मिलेगा आपका 10, ये मिलेगा आपका 15, और ये मिलेगा आपका 20, राइट। ये कैसे आया, इसको ऐड करना है। चलिए एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं, ओके। मैं यहां लिख देता हूं इधर, किस ग्रुप की बात हो रही है, इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, इन दिस ग्रुप। यहां लिख दिया मैंने, क्या आ गया, 1 2 3 4, ओके, प्लस 1 2 3 4, प्लस 1 2 3 4, 2 बार और लिख दूं, 1 2 3 4,
अब याद रहेगा आपको, इस ग्रुप में अगर ऑपरेशन किया एडिशन, तो इस मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है इसकी वैल्यू, इसकी पावर क्या 5, इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, याद रखें। ओके, तो यहां हम देख ले क्या होगा कि जितनी पावर आप इस बढ़ते जाएंगे, एंट्रीज क्या होंगी, बढ़ती जाएगी, और आपको इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि क्या है, जीरो मैट्रिक्स, वो नहीं मिलेगा। तो यहां भी क्या हो गया, यहां भी ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट जो क्या है 1 2 3 4, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा इन्फिनिटी। ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज इन्फिनिटी। आप सोच रहे होंगे सर आपने तीनों एग्जांपल दिए और तीनों में क्या आ रहा है, एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या ऑर्डर इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिनमें ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। ओके, उनकी बात आगे करते हैं जस्ट नेक्स्ट पेज पे। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिनमें क्या होगा, जिनमें ऑर्डर फाइनाइट आएगा, एलिमेंट का ऑर्डर। ओके, तो यहां लिखता हूं, इधर लिखते हैं एग्जाम्पल 4। ओके, हमने देखा कि ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या बनाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, अर्थात ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। यहां देखिए इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, वो है 1। तो अब इसमें दो एलिमेंट है, तो मैं आपको दोनों का बता देता हूं ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ 1, मुझे बताइए 1 को खुद से कितनी बार ऑपरेट किया जाए कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो खुद 1 है वो बना जाए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर, राइट, अर्थात कोटि के गुणधर्म में पहला गुणधर्म था अपना कि समूह में जो तत्समक अवयव है अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका ऑर्डर 1 होता है। और ये भी बात की थी कि केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, अर्थात ग्रुप में अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। और आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिक होता है। तो एक ऑर्डर का अर्थात ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 हो वो केवल आइडेंटिटी ही होता है। ओके, तो यहां पे आप सीधा देख सकते हैं कि ये क्या है, 1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, बिना कैलकुलेट किए सीधा लिखेंगे, ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा हमेशा। ओके, याद रहे आपको। अब सेकंड एलिमेंट जो क्या है -1, उसकी बात करते हैं। -1 को खुद से कितनी बार ऑपरेट किया जाए, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +1, जो कि क्या है इस ग्रुप की आइडेंटिटी। तो कितनी बार आपने ऑपरेट किया -1 को, 2 बार किया, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर हो गया 2, राइट। तो इसमें दो एलिमेंट है, यानी ये क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है, और इसमें दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो हमने लिख दिया है 1 एंड 2। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल 5, राइट। यहां लिखता हूं मैं, ये क्या है, यह है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, अर्थात इकाई के वर्गमूलों का समुच्चय और उससे बनने वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, गुणात्मक ग्रुप, क्योंकि ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। यहां यहां लेता हूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ऑपरेशन यहां मैंने क्या लिया, अगेन मल्टीप्लीकेशन, ये लिया। ओके, अब देखिए यहां पे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1। तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में चाहे वो कैसा भी ग्रुप हो, जो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो 1 होता है। और यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 दिया हुआ है तो वो एलिमेंट खुद भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता ग्रुप में जिसका ऑर्डर 1 हो। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। सेकंड एलिमेंट यहां मैंने क्या लिया, ओमेगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ये क्या है, ये सब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, अर्थात इकाई के घनमूल हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनकी पावर 3 की जाएगी तो क्या मिलेगा, 1 मिलने वाला है। तो हम जानते हैं कि 1 क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, एंड अगेन ओमेगा स्क्वायर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हम जानते हैं पहले से। तो अब यहां देखिए, मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ओमेगा, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालेगा
ओमेगा इंटू ओमेगा, तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। वो तो आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या हुआ, ऑर्डर टू नहीं होगा, राइट। तो यहां लिख दूं मैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, क्या है आइडेंटिटी, वन। वन, तो क्या हो गया, तो यहां से हो गया कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा वो क्या नहीं है, वो टू नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा वन नहीं होगा, क्योंकि क्या, ओमेगा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। और हमने देखा ऑर्डर ऑफ ओमेगा टू भी नहीं होगा यहां से। तो अब इसको 3 बार ऑपरेट किया हमने, क्या किया, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। ये क्या मिल गया, ये मिल गया ओमेगा क्यूब, और वो क्या है, वो वन है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अर्थात ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल है, तो ऑब्वियसली ओमेगा क्यूब क्या आएगा, वो वन आएगा। तो यहां से मिल गया। तो अर्थात ओमेगा को खुद से 3 बार ऑपरेट किया जाए तो क्या मिल रहा है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल रही है जो कि वन है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। ओके, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, वो भी आप देखेंगे, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा, वो भी आपका 3 आएगा। ओके, यहां बात कर लेते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ऑर्डर वन नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ओके, 2 बार ऑपरेट किया तो क्या मिलेगा, ओमेगा पावर 4, इसको लिखा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये बन गया वन, ये क्या आ गया, ये आ गया ओमेगा। ये भी क्या नहीं है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब 3 बार ऑपरेट करते हैं किसको, एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर को। ओके, ये क्या बना था इतना, ये बना था अपना ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये बना था ओमेगा। ओके, ये बना था ओमेगा, तो ओमेगा इंटू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन गया, ओमेगा क्यूब, दैट इज इक्वल टू वन फ्रॉम हियर, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर एलिमेंट को 3 बार खुद से ऑपरेट किया जाए तो क्या मिल रहा है, वन, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप का। दैट मीन्स ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3, बिकॉज यहां हमने 3 बार ऑपरेट किया। तो आई होप इतने सारे एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे ग्रुप फाइनाइट हो या इनफाइनाइट। ओके, ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो आपको कोटि के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर वो लिखवाए थे, उनको आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वो बहुत यूजफुल है, बहुत यूज होते हैं ऑर्डर कैलकुलेट करने में। और हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस उन पे बेस्ड दिया जाए डायरेक्ट, राइट। तो उनको आप याद रखेंगे डायरेक्ट। और एक वहां पे जो मैं भूल गया था आपको लिखवाना, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको यहां लिखवा देता हूँ। ओके, क्या प्रॉपर्टी है, इधर देखिए साथियों, यहां मैं लिख देता हूं नॉट, नॉट लेट ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, यानी ए किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है और ऑर्डर क्या है इस ए का, एन। ओके, वहां मैंने आपको क्या लिखवाया था, वहां मैंने आपको ये लिखवाई थी प्रॉपर्टी कि अब जब एलिमेंट ए आपने लिया है तो इसकी कोई भी आप इंटीग्रल पावर्स जो लोगे अर्थात ए पावर के, तो ये जो एलिमेंट बनेगा इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो हमेशा ए के ऑर्डर से कम आएगा या उसके बराबर आएगा मैक्सिमम। ओके, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट ए पावर के का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज उससे कम होगा, हमेशा ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, ये बात मैंने आपको वहां लिखवाई थी। अब यहां से मैं जो आपको नोट लिखवा रहा हूं वो किस संदर्भ में है? वो इस बारे में है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए पावर के, ये ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल कब आएगा, अर्थात इन दोनों का ऑर्डर इक्वल कब होगा। तो वो क्या, वो यहां बात करते हैं, अगर अगर अच्छा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एम ने क्या लिया, ऑर्डर ऑफ एम ने लिया एन, तो यहां देखिए ये जो आपका पावर के है उसका जीसीडी किसके साथ, एन के साथ, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। अगर ये जीसीडी आपका कितना आ गया, ये आ गया वन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ऐसा हो जाएगा। ओके, उस केस में ऐसा हो जाएगा, कैसा, ऑर्डर ऑफ ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ओके, आप मुझे सर आप तो ये बताओ कि जो एलिमेंट है आपका ए पावर के, उसका ऑर्डर एग्जैक्ट क्या होता है, लेस देन वाली बात तो ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, वो क्या है, वो फॉर्मूला ये है,
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ के एंड ऑर्डर ऑफ ए, राइट। और ऑर्डर ऑफ ए हमने अभी यहां पे क्या लिया, यहां पे एन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ के विथ एन। ओके, अगर ये आपको समझ में नहीं आया स्टेटमेंट, तो यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, लेट मी टेक हियर एन एग्जांपल। सपोज जी एक ग्रुप है। ओके, यहां मैंने क्वेश्चन ले लिया। ओके, ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, और हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू है 35। ओके, तब मान लो आपसे ये पूछ रहा है कि जो एलिमेंट बनेगा ए पावर, यहां हमें चाहिए के, तो मैंने इन पर्टिकुलर ले लिया के पावर ए पावर 15 ले लिया मैंने। ओके, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो अपना के है उसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 15 ले ली। तो ये जो एलिमेंट बनेगा, अर्थात ए को ग्रुप में 15 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, तो जो एलिमेंट बनेगा ग्रुप का, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए पावर 15। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ के एंड ऑर्डर ऑफ ए। तो यहां पे साथ ही ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे एन था, यहाँ पे क्या अभी ये अपना गिवन है 35, राइट। तो यहां मैं लिखता हूं 35 डिवाइडेड बाई के क्या है, यहाँ पे इसकी पावर, एलिमेंट की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे 15, 15 कॉमा एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज गिवन 35, और इनका जीसीडी, ये कितना हो गया, ये हो गया 35 ओवर ये कितना है जीसीडी 5, राइट। और ये डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये आ गया 7। तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए पावर 15 आएगा, वो क्या आएगा साथियों, वो आएगा 7। ओके, और आप ये चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर क्या है इसका 7, जो कि 35 से कम है। यहां हमने क्या लिखा कि ग्रुप में कोई एलिमेंट ए है, तो उसकी सारी इंटीग्रल पावर्स जो एलिमेंट बनने वाले हैं, उन सब के ऑर्डर जो होंगे, वो उस एलिमेंट के ऑर्डर से हमेशा कम या उसके बराबर हो सकते हैं। ओके, इक्वल कौन से केस में होंगे, जब जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए। आप यहां से देख सकते हैं, राइट। ये बात कहां से आई, ये बात यहीं से आई कि अगर जीसीडी 1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एन, क्या बन जाएगी एन। तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए पावर के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब ऑर्डर पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो थ्योरी पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहां लेते हैं, लेट जी बी ए ग्रुप। ओके, जी क्या है, जी मैंने लिया, जी इज ए ग्रुप, और ए बिलोंग्स टू जी। ए इसका एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कैसा है, सच दैट ए पावर 5 इक्वल टू ई। ओके, जी क्या अपना है, ग्रुप, और इसका एक एलिमेंट ए अपने को ऐसा गिवन है कि ए रेज टू पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा है। और क्या गिवन है, एंड इस एलिमेंट ए के लिए ये फिक्स हो गया अब, राइट। एक एलिमेंट ऐसा है कि ए रेज टू पावर 5 इक्वल टू ई है, और साथ में ये दिया हुआ है कि ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल p बिलोंग्स टू g। क्या हुआ, एलिमेंट ए अपने को गिवन है कैसा, कि ए रेज टू पावर 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अगर मैं यहां ये लिख दूं कि ये बात फॉर ऑल ए बी ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी ये बात ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, तो फॉर ऑल ए बी अर्थात ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए फिर ऐसा भी हो जाएगा, कैसा, कि बी पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो 5 क्या बन सकता है, बी की कोटी, ऑर्डर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं एलिमेंट ए फिक्स है, राइट, और उसके लिए क्या हो रहा है, ए पावर 5 इक्वल टू ई है। इसके अलावा सारे एलिमेंट भी आप चाहे कुछ भी लो, उनके लिए क्या होता है, ये रूल फॉलो हो रहा है ए के साथ, कि क्या हो रहा है, कि बी के
एक तरफ आप एलिमेंट ए से और दूसरी तरफ इस एलिमेंट ए के इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे तो क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा एलिमेंट बी स्टार बी अर्थात बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तब आपको क्या पूछा है? तब आपको ये पूछा है देन देन ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, यानी तब अवयव बी की कोटि क्या होगी। अर्थात यहाँ पे कोई सा भी आप लोगे तो उसके लिए ऐसा होगा। तब एलिमेंट बी का हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। तो यहां देखिए इधर हमें दिया हुआ है ए बी ए इनवर्स। अच्छा एक बात यहां इधर कर लेते हैं, यहां हमें क्या गिवन है? ए पावर 5 इक्वल टू क्या है? ई। मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। क्या था? कि अगर ग्रुप में ऑर्डर ऑफ सॉरी यदि ग्रुप में अगर ऐसा दिया हो कि ए पावर एम इक्वल टू क्या हो रहा हो? ई हो रहा हो, आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इस नंबर एम को डिवाइड करेगा, अर्थात एम विल बी मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, अर्थात एम क्या होगा? अवयव ए की कोटि का गुणज होगा। और अगर ऐसा हो तो वापस ऐसा भी होता है। तो यहां हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ए रेज टू पावर 5 इक्वल टू ई। दैट मीन्स क्या हो गया यहां से? यहां से ये हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए है वो क्या करेगा? वो 5 को डिवाइड करता है, राइट। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसी एलिमेंट का एक नेचुरल नंबर होता है, राइट। तो यहां से क्या हो गया? यहां से ये मिल गया कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आइदर 1 और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5, क्योंकि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 5 को डिवाइड करती हैं वो कौन कौन सी है? 1 और 5 ओनली, बिकॉज 5 इज प्राइम, राइट। अब देखिए यहां से ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा? तो ए इक्वल टू श्योरली क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, राइट। क्योंकि समूह में केवल तत्समक अवयव की कोटि क्या होती है? 1 होती है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा? ए बनेगा आइडेंटिटी। अगर ए आपका हो गया आइडेंटिटी तो फिर ये कंडीशन देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आइडेंटिटी पावर आप कितनी भी कीजिए क्या मिलेगा आपको? वापस ई मिलेगा, राइट। तो ये क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा हमें नहीं है, ओके, ऐसा नहीं दिया गया है। तो हम कौन सा मान लेंगे? ये मान लेंगे। अर्थात आपको क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 5। तो यहां से ये फिक्स हो गया कि ऑर्डर ऑफ इक्वल टू क्या? 5। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अगर यहाँ हो ये पूछ ला आपको ऐसा ऐसा हो रहा है और फिर आप ये बताइए कि ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा यहाँ से, राइट। अगर आपको ऐसा दिया गया है तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा इस केस में। इस बात का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ओके। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया ताकि आपकी जानकारी में रहे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमें साथ में ये कंडीशन दी हुई और ये पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या आएगा इस केस में। तो यहां बात करते हैं। मैंने क्या किया? इसको फिर से ऑपरेट करवाया इसके साथ। ये जो एलिमेंट है आपका ए बी ए इनवर्स, इसको इसके साथ ऑपरेट करवाया। और ये क्या है? ये है अपना बी स्क्वायर। ये अपना क्या है? ये है बी स्क्वायर। और अर्थात बी स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से ऑपरेट करवाया मैंने, राइट। क्योंकि ये भी क्या है? बी स्क्वायर और ये भी बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया बी रेज टू पावर 4। कैसे? समूह में अवयव की पूर्णांक घातों के गुणधर्म से। मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने आपको ये लिखवाया था, यहां लिख देता हूं इधर। अच्छा पहले यहां लिख देता हूं। ये आपको क्या बन जाएगा? यहां से ओपन होगा, ए इनवर्स ए बन जाएगी आइडेंटिटी। तो ये बी और बी क्या हो जाएगा? बी इनवर्स, सॉरी बी स्क्वायर। तो ये यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा ए देन बी स्क्वायर एंड ए इनवर्स। ये सब कैसे हुआ? ये हुआ बिकॉज ए पावर एम, ए पावर एम एंड ए पावर एन इक्वल टू क्या होता है? ए पावर एम प्लस एन, राइट। इसलिए क्योंकि जी में ऐसा होता है, ओके। ये आपको मिल गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर फिर से क्या है? बी स्क्वायर आपका ये है। बी स्क्वायर आपका क्या है? बी स्क्वायर आपका ये है। तो वापस वो लिख दूं मैं। तो ये क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा ए, यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी ये इतनी सी, ओके। और यहाँ क्या है? यहाँ अपना ए। और इधर क्या है? इधर है ए इनवर्स। और यहाँ क्या है? यहाँ बी पावर 4। ये क्या मिल गया? ये मिल गया यहाँ से ए स्क्वायर
बी और ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू बी पावर 4। अब क्या हुआ, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और हमने यहाँ क्या देखा कि इस वाली क्वांटिटी को अगर इससे ऑपरेट किया जाए तो वापस क्या मिल रहा है, हमें अंदर बी स्क्वायर मिल रहा है। तो अगेन ये जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ही फिर से ऑपरेट करा दूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, बी पावर 8। कैसे, इन्हीं क्वांटिटी को वापस इनसे ऑपरेट करवा दिया जो हमने यहाँ किया था, राइट। हमें ये गिवन था और मैंने इसको इसके साथ ऑपरेट करवा दिया, और तो इधर क्या हुआ, बी स्क्वायर साथ ऑपरेट हो गया। तो वैसे यहां मैंने क्या किया, इनको खुद से ऑपरेट करवाया तो मुझे ये मिलेगा, राइट। अगेन बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर ये क्वांटिटी है, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा ए क्यूब बी ए इनवर्स क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, बी पावर 8, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऑपरेट करवाता हूं, किससे, इसको खुद से ऑपरेट करवाता हूं, ओके। यहां से तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा ए3 बी स्क्वायर ए इनवर्स क्यूब इक्वल टू बी पावर, खुद से ऑपरेट किया तो क्या मिलेगा 16। अगर ये क्या हो गया, बी स्क्वायर ये क्या है, ए बी ए इनवर्स, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए पावर 4 बी ए इनवर्स पावर 4 दैट इज इक्वल टू बी पावर 16। और फिर से एक बार ऑपरेट करवाएंगे। तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ पे 2 था, आप यहां से देखिए, जब यहाँ पे ए रेज टू पावर 1 था तो यहाँ क्या आ रहा था, बी स्क्वायर। यहाँ था पावर 2 तो यहाँ क्या आ रहा था, बी पावर 4। यहाँ था पावर 3 तो यहाँ क्या आ रहा था, पावर 8। और यहाँ पे जब आया 4 तो यहाँ कितना आ रहा है 16। तो यहाँ से आप देख चुके होंगे कि ये क्या बनेगा, यहाँ लिखता हूं, ये बनेगा आगे ए पावर 5 बी ए इनवर्स पावर 5 इक्वल टू क्या हो गया, बी पावर कितना हो जाएगा 32, राइट। और अब देखिए यहां हमें क्या गिवन था, ए रेस्ट पावर 5 इक्वल टू ई। तो ये बन गया अपना आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। और जब ए रेस्ट पावर 5 इक्वल टू ई हो तो ए इनवर्स रेस्ट पावर 5 वो भी क्या होगा, वो भी ई होगा, राइट। वो भी क्या बनेगा, वो भी बनेगा ई। तो ये बन गया ई बी ई इक्वल टू क्या हो गया, बी पावर 32। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बी रेस टू पावर 32 इक्वल टू एलिमेंट बी। अब बी इनवर्स से क्या करवा देंगे, ऑपरेट करवा देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा यहां से, बी रेस टू पावर 31 इक्वल टू आइडेंटिटी, ओके। तो अब क्या हो गया, अब इस रूल से यहां से ये हो गया कि दिस एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड्स 31। बट जैसे यहाँ पे क्या था, 5 था प्राइम, तो यहाँ से हमको क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ एज आइदर इक्वल टू 1 और 5। तो यहाँ से अगेन ये 31 क्या है, ये भी प्राइम है। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 1 और 31। ऑर्डर ऑफ बी अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा कि सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा 31, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31। तो ऑर्डर से रिलेटेड कितना डीप क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको समझा दिया है, राइट। इससे डीप क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में नहीं बनेंगे, ओके। तो ये वहां एग्जाम में बैठ के आप इतना सारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली टिप याद होनी चाहिए कि मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टेप, दूसरा स्टेप और थर्ड स्टेप इतना लेते ही आप यहाँ से पैटर्न समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पावर 2 4 8 ऐसे चल रहा है, तो आप सीधा कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे इधर। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 31।
राइट, सो क्विक। तो ये हो गया आपका ऑर्डर से रिलेटेड एग्जांपल्स। और अब हम बात करते हैं कुछ विशेष संक्रियाओं की। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। कुछ विशेष संक्रियाएं। सम स्पेशल ऑपरेशंस। देखिए, अब तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि कुछ सेट्स वो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं किसके लिए? ऑर्डिनरी एडिशन अर्थात साधारण योग के लिए। हमने क्या देखा? ग्रुप फॉर्म करते हुए देखा सेट्स को साधारण योग के लिए, राइट, अर्थात ऑर्डिनरी एडिशन। ओके, जो अपना प्लस होता है। और क्या देखा? और जो सेट ऑफ वेक्टर्स है अर्थात सदिशों के समुच्चय, वो भी सदिश योग के लिए ग्रुप फॉर्म कर रहे थे। और क्या देखा? अच्छा, यहां क्या लिखूं? वेक्टर एडिशन। ओके, इंग्लिश में क्या? वेक्टर एडिशन। और देखा कि सेट ऑफ मैट्रिसेस अर्थात मैट्रिक्स के जो समुच्चय हैं वो मैट्रिक्स योग के संदर्भ में अर्थात इस ऑपरेशन के लिए क्या कर रहे थे? ग्रुप फॉर्म कर रहे थे, राइट। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स एडिशन। ये हमने देखा अब तक, राइट। और इन सबको हमने प्लस साइन से ही डेनोट किया था। ओके, अब मैं आपको यहां पे क्या दिखाऊंगा कि इस ऑपरेशन के जैसी जैसी ही प्रॉपर्टीज रखने वाला एक नया ऑपरेशन जो जनरली इंटीजर्स पे काम करेगा। ओके, तो यहां लिखते हैं इधर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संक्रिया मॉड एन। ओके, अर्थात यदि हमारे पास कोई भी प्राकृत संख्या एन हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक संक्रिया मिल रही है प्लस एन, और एक इसमें काम करेगी, ये काम करेगी ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स अर्थात जेड में। ओके, जेड में एक संक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा प्लस मॉड एन। ओके, तो इसकी बात करते हैं क्या होती है। साथियों, ए और बी दो नंबर्स लिए हमने किसमें? जेड में। ओके, इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड, तब हम जानते हैं कि ए प्लस बी क्या आएगा? वो भी कहां जाएगा? वो भी जेड में जाएगा। ओके, तो यहां पे जब जो आउटपुट आएगा यहां पे, अगर वो हम क्या लें? वो हम लें रिमाइंडर, अर्थात जब ए प्लस बी को इस नेचुरल नंबर एन से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो अगर हम ले रहे हैं आउटपुट हर बार, तो ऐसी संक्रिया जो प्लस होगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी संक्रिया मॉड एन, योग संक्रिया मॉड एन। ओके, तो यहां मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के बताता हूं। इधर देखिए, सपोज मुझे जेड में ऐड करना है किसको? इस संक्रिया के संदर्भ में 5 + 5 संक्रिया कौन सी है? एडिशन मॉड्यूलो 4। ओके, तो ये क्या मिलेगा? 5 + 5 कितना हो गया? ये हो गया 25, और 4 से इनको डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मिल रहा है कितना? 1, राइट। तो यहां पे क्या आ गया? आउटपुट आ गया अपना 1। ये थी संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो 4। अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो 5 के कोरिस्पॉन्डिंग संक्रिया मिलेगी वो अपनी क्या है? वो है +5। तो इसका क्या आएगा आउटपुट? 5 + 5 5, ये कितना आएगा? ये हो गया 25, और इसको डिवाइड किया किससे? 5 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसका आउटपुट आ गया 0, राइट। सपोज
मैंने ऐड किया 16 और 20 को। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है इस बार प्लस मॉड्यूलो 7। तो ये कितना आ गया? 20 प्लस 16 कितना हो गया? 36। डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आ गया 1। राइट। तो यहां पे आप क्या देखोगे? ये जो अपना ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो एन, इसमें जो आउटपुट आएगा हमेशा यहां पे वो क्या आएगा? वो एक वो एक होल नंबर आएगा, अर्थात आइदर जीरो और एन नेचुरल नंबर जो क्या होगा वो इससे कम होगा। ओके, अर्थात क्या हुआ कि जो संक्रिया प्लस 4 में अर्थात एडिशन मॉड्यूलो 4 में जो आउटपुट आएंगे, यहां लिखता हूं आउटपुट क्या आएगा इधर। आउटपुट जाएगा वो या तो जीरो आएगा, 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। ओके, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, शेषफल हैं जब किसी योग के आउटपुट को 4 से डिवाइड किया जाएगा। ओके, अगर आपकी संक्रिया क्या है एडिशन मॉड्यूलो 5, तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 एंड 4 हो सकता है। अर्थात इससे एक कम तक, वहां तक जो अपने पूर्ण संख्या होती है वहां तक क्या आ सकते हैं? आउटपुट आ सकते हैं। ओके, अगर आपकी संक्रिया ये है कौन सी? एडिशन मॉड्यूलो 7, तो इसमें जो आउटपुट आएगा आपका वो कौन कौन से रहेंगे आउटपुट्स? जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 अप टू कितना? 6 हो सकता है। राइट। तो अब यहां देखिए, ये जो संक्रिया है ये संक्रिया जेड के एक विशेष सबसेट्स, जेड के एक विशेष प्रकार के जो सबसेट्स होंगे उनके साथ ये ग्रुप फॉर्म करने वाली है। ओके, तो यहां मैं वो सेट आपको दिखाता हूं। वो सेट क्या होता है उसको लिखते हैं सेट जेड एन से। ओके, जेड एन, ये सेट क्या होता है? ये होता है आप लेंगे क्या इसमें? जीरो, देन 1, देन 2 अप टू n-1। ये जो सेट है अपना होल नंबर्स का अप टू n-1, अर्थात n से जो पूर्व प्राकृत संख्या है वहां तक जो अपनी पूर्ण संख्या है उनका समुच्चय, उसको हम किससे लिखते हैं? उसको लिखते हैं जेड एन से। ओके, ये आपका जेड एन ये सेट है। राइट। एग्जाम्पल के लिए आपको यहां लिखता हूं, मुझे बताइए जेड टू क्या होगा? जेड टू बनेगा 0 and 1। राइट। Z7 क्या बनेगा? ये बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि जो सेट Zn है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है? वो सब रिमाइंडर्स हैं जो यहां मिल सकते हैं अपने को। राइट। यानी इस संक्रिया के जो आउटपुट है वही क्या है? वो इस सेट में है। तो ये क्या हो गया? ये सेट ऑलरेडी इस ऑपरेशन के लिए क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। राइट। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स इन दोनों बातों से आपको ये मालूम हो गया होगा कि जो जेड एन और संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो एन, ये क्या बन गया? ये बन गया ग्रुपोइड, क्योंकि यहां पे क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है और हमारे पास क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन जो जेड एन में डिफाइंड है। जेड एन आपका ये होता है, यहां लिख दू फॉर है फॉर ऑल एन। ओके, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। राइट। तो ये आपका बन गया ग्रुपोइड। और इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप के सारे एग्जिम्स होते हैं वो सारे एग्जाम इसमें होल्ड होता है, तब ये क्या बनेगा? ये ग्रुप होता है। ओके, यहां मैं आपको ये बता देता हूं ये क्या होता है? ग्रुप होता है। ओके, जेड एन इज ए ग्रुप फॉर ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो एन। यहां लिखता हूं जेड फोर इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये जो सेट है अपना ये क्या बनाता है? ये ग्रुप बनाएगा किस संक्रिया के लिए? संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए। ओके, यहां मैं आपको इसका ऑपरेशन टेबल फॉर्म करके दिखाता हूं। ऑपरेशन क्या अपना? एडिशन मॉड्यूलो 4, और एलिमेंट्स जो है इसके इस सेट के वो आप यहां लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3। यहां लिखते हैं 0, 1, 2 एंड 3।
जीरो प्लस फोर जीरो किया कितना आएगा? जीरो आएगा, राइट। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आउटपुट है ना, वो इस फोर से एक्सीड नहीं करना चाहिए और ना ही इसके इक्वल होना चाहिए। अगर फोर आ जाएगा आउटपुट तो उसकी वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? जीरो। अगर इसकी वैल्यू आ गई फाइव आउटपुट की तो क्या करेंगे? वन। यानी जो कोरिस्पॉन्डिंग रिमाइंडर होगा फोर से डिवाइड करने के बाद, वही क्या होगा? अपना आउटपुट होगा। तो यहां से जीरो प्लस जीरो अपना जीरो आ गया। जीरो प्लस वन क्या होता है? वन होता है, जो क्या है वो प्लस फोर यानी इन आउटपुट की रेंज में लाई करता है। तो वापस ये आ गया। जीरो प्लस टू क्या आएगा? ऐसे ही टू आ गया। जीरो प्लस थ्री थ्री। और इसी प्रकार यहां भी करेंगे तो वन प्लस जीरो वन, टू प्लस जीरो टू, थ्री प्लस जीरो थ्री, राइट। ये हो गया वन प्लस वन कितना हो गया? टू। वन प्लस टू कितना हो गया? थ्री। वो यहाँ पे है, लेकिन वन प्लस थ्री जो है वो फोर हो रहा है और वो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फोर से डिवाइड कर देंगे किसको? फोर को। तो रिमाइंडर क्या है? जीरो। तो आउटपुट आ गया जीरो, राइट। जो इस संख्या में आउटपुट होता है वो फोर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फोर से कम होगा, फोर के इक्वल भी नहीं होगा, जो मैंने यहाँ लिखा आउटपुट, राइट। ऐसे ही अर्थात जो आउटपुट आएगा वो इस सेट में आएगा संक्रिया प्लस एन के लिए। ओके। टू प्लस वन क्या हो गया? थ्री। टू प्लस टू फोर अगेन, तो जीरो हो गया। टू प्लस थ्री फाइव, तो रिमाइंडर वन आ गया, राइट। थ्री प्लस वन फोर, तो जीरो। थ्री प्लस टू फाइव, तो वन। थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो टू, राइट। तो ये क्या है? ये अपना है संक्रिया सारणी इस ग्रुप के लिए। ओके, राइट। तो ये एक विशेष संक्रिया थी। अब एक और बात करते हैं। ये था एडिशन मॉड्यूलो एन। इसी प्रकार की एक और संक्रिया, वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन। उसका साइन ये होता है, राइट। यहां पे भी क्या करना है? जो मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट आएगा उसको डिवाइड करना है एन से, और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? वो होगा आउटपुट, राइट। सेम बात है दोनों में, तो आप याद रखें। एग्जाम्पल के लिए आपको यहां लिख देता हूं मैं, वन सेकेंड। इधर देखिए, सपोज मैंने लिया ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो सेवन, और इस ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूं? सेवन और एट को ऑपरेट करवा रहा हूं। तो ये अपना क्या बनेगा? सेवन इंटू एट कितना होता है? 56। 56 को डिवाइड किया किससे? सेवन से। तो वो डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचा? जीरो। तो आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया, राइट। अगर 16 को मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा इस ऑपरेशन के रेफरेंस में किससे? वन से। तो ये कितना आ गया? 16 डिवाइडेड बाई सेवन, तो रिमाइंडर क्या आया? टू। तो टू क्या बन गया? यहाँ का आउटपुट बन गया, राइट। तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक तो क्या डिफरेंस है? साइन का डिफरेंस है, और दूसरा यहां पे क्या करते हैं? यहां पे ऐड करने के बाद इसे डिवाइड करते हैं और यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं, और उसी प्रकार यहां पे क्या होता है? यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर यहां लिखते हैं, राइट। तो दोनों में रिमाइंडर की बात हो रही है। तो फिर यहां पे क्या होगा? यहां भी जो आउटपुट आएगा वो इस नंबर को एक्सेड नहीं करेगा, अर्थात जो आउटपुट आएंगे वो सब क्या आएंगे? वो सेवन से कम आएंगे और होल नंबर्स होंगे, राइट। तो यहां लिख दूं मैं अगेन, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो सेवन के लिए जो आउटपुट है आपके वो कौन कौन से हैं? वो है अपने जीरो, वन, अप टू सिक्स, राइट। इसी प्रकार ऑपरेशन मॉड्यूलो एन के लिए, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन के लिए जो आउटपुट आएंगे वो क्या आएंगे? जीरो, वन, टू, अप टू कहां तक? एन माइनस वन। अगेन ये कौन सा सेट है? ये सेट है अपना जेड एन, राइट। तो ये थी कुछ विशेष संक्रियाएं किसमें? सेट ऑफ इंटीजर्स में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसका नाम यहां लिख देता हूं मैं, संक्रिया योग मॉड्यूलो एन। ओके। एडिशन मॉड्यूलो एन। और ये अपना क्या है? ये अपना ऑपरेशन गुणन
मॉडुलो एन, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसमें ये दो विशेष प्रकार के ऑपरेशन क्या करते हैं और आउटपुट हमको क्या मिलते हैं, राइट। और इन ऑपरेशंस के लिए जो ये विशेष प्रकार का सेट है अर्थात सेट ऑफ रिमाइंडर्स, ये ग्रुप फॉर्म करता है किसके लिए, एडिशन वाले के लिए ये। और अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। साथियों ये सेट तो दोनों के क्या है, सेम है, सेट ऑफ रिमाइंडर्स, लेकिन एडिशन मॉड्यूल एन के लिए ये क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, जबकि मल्टीप्लीकेशन के लिए ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, राइट। तो यहां पे लिख दूं मैं जेड एन प्लस एन इज ए ग्रुप फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां पर नोट कर ले आप कि जेड एन प्लस एन इज ए ग्रुप फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, जबकि यहां पे क्या होगा, यहां पे जो जीरो है अपना, इसका इनवर्स यहां पे इसमें आप देखेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको इस सेट से एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, यहां मैं ये लिखूं जेड एन माइनस जीरो को क्या किया, यहां से एक्सक्लूड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, ये ग्रुप बनेगा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन के लिए, कब, जब एन क्या हो, व्हेन एन इज ए प्राइम नंबर, ओके। तो जब एन आपका अभाज्य हो तब ये ग्रुप फॉर्म करता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए आपको यहां मैं लिख देता हूं इधर, सपोज एन इक्वल टू 5 एंड 5 इज प्राइम, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रुप बनने वाला वो अपना क्या बनेगा, वो बनेगा 1 2 3 एंड 4। संक्रिया क्या होगी यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, ये अपना ग्रुप बनेगा, ओके। तो यहां पे आपने ये देखा कि संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो एन के रेफरेंस में जो सारे जेड एन सेट हैं वो क्या बनाएंगे, वो ग्रुप बनाएंगे फॉर ऑल एन, राइट। जबकि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन के लिए जेड एन माइनस जीरो ये सेट क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा, और वो भी केवल तब जब एन क्या हो, एन अपना प्राइम हो गई। ये बात इंपॉर्टेंट यहां पे नोट कर लें, व्हेन एन इज प्राइम, राइट। अब हम मूव करते हैं ग्रुप्स फॉर, ऑपरेशन कौन सा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहां लिखता हूं हिंदी में, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए समूह। यहां लिखता हूं मैं एग्जांपल 1, ये अपना सेट ऑफ फंक्शंस, ओके। यहां पे मैंने लिया x एंड 1 - x, ओके। ये क्या है, ये दो फंक्शन है, इसको नाम दिया f, इसको नाम दिया g। तो f वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, ओके। तो r टू r हो गया, फंक्शन g वो भी क्या, वो भी r टू r डिफाइन है, ओके, r टू r। और ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये लिख दिया यहां पे। तो ये क्या होगा, ये इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप फॉर्म करता है, ओके। इस वाले ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इस वाले ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या है, वो है अपना f, राइट।
और जी क्या है? जी सेल्फ इनवर्स है। जी क्या है? सेल्फ इनवर्स। इधर देखिए आप, जी को अगर हमने खुद से ऑपरेट करवाया अर्थात क्या होगा? 1 - x ऑफ 1 - x, ये लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 - 1 - x, दैट इज x। वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या हो गया? यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? इस एलिमेंट ऑर्डर जो फंक्शन है, इसका ऑर्डर क्या है? 1, इसका ऑर्डर क्या है? 2, राइट। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है? सेट ऑफ रियल नंबर पर, ओके। अब यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर्स पर डिफाइन कुछ फंक्शंस का सेट लेता हूं मैं। तो x, फिर -x, 1/x और -1/x। ये जो सेट अपना सेट ऑफ फंक्शंस, ये एक्चुअली क्या है? ये 4 फंक्शंस है, x, -x, 1/x एंड नेगेटिव ऑफ 1/x। ये भी ग्रुप फॉर्म करते हैं इसके लिए, कंपोजिशन के लिए, राइट। और ये सब क्या है? ये फंक्शंस हैं। आप यहाँ नाम दे सकते हैं इनको f1, f2, f3, f4। और ये सभी कहाँ डिफाइन है? ये डिफाइन है फ्रॉम आर नोट टू आर में, ओके। ऑपरेशन क्या है? कंपोजिशन। यहां लिख देता हूं, ये सभी किसके एग्जांपल लिख रहा हूं मैं? सेट ऑफ फंक्शंस फॉर ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है अपना कंपोजिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन संक्रिया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एक एग्जांपल और लिखते हैं। ये हो गया सेट आर पर एक एग्जांपल, एक हो गया आर नोट पर। एक लेते हैं इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहां हो गया अपना, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन जेड, 1/z, देन 1 - z, 1/1 - z, z/z-1, z-1/z। तो ये हो गया सेट ऑफ 6 फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओके। उसको किसे लिखते हैं? सी स्टार। ये क्या है? ये है अपना एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओके। इस पर डिफाइन ये क्या है? ये 6 फंक्शंस या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप, उनका सेट। और ये ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए क्या करता है? ग्रुप फॉर्म करता है, ओके। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल किसके हो गए? ग्रुप्स इन्वॉल्विंग फंक्शंस और से ट्रांसफॉर्मेशंस। और ऑपरेशन क्या रहा है इनका? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो ये सभी ग्रुप फॉर्म करते हैं। इनमें भी आप हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, और इन सब का जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो आप याद कर लें और इनवर्सली फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब यहां पे हेडिंग डालिए आबेली समूह से संबंधित कुछ रिजल्ट्स, राइट। यहां लिखता हूं आबेली समूह से संबंधित कुछ प्रगुण, ओके। सम रिजल्ट्स और से प्रॉपर्टी, सम रिजल्ट्स ऑन एबिलियन ग्रुप। तो सबसे पहले यहां पे मैं क्या करता हूं? यहां पे मैं वो स्थितियां लिखता हूं जिन स्थितियों में अपना ग्रुप क्या हो जाएगा? वो एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ओके। तो इनको भी आप डायरेक्ट याद कर लें। फर्स्ट क्या है? मान लिया क्या जी एक अपना ग्रुप है, ओके। तो ग्रुप में यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो, अर्थात एलिमेंट ए को खुद से 2 बार ऑपरेट किया, तो क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट।
ऐसा ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हो रहा हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में जी क्या हो जाएगा? जी इज एबिलियन ग्रुप। ओके, जी इज एबिलियन ग्रुप। सेकंड, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी है? 2। राइट, ये सेम बात यहां से भी स्पष्ट है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ई होगा तो 2 क्या है? 2 है अपना प्राइम। तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए क्या करता है? 2 को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू या तो 1 होगा या 2 होगा। और हमें पता है कि 1 ऑर्डर का क्या होता है? ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स बचेंगे उनका ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा ऑर्डर। तो सेम बात यहां हो गई कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? तो अगेन जी इज एबिलियन ग्रुप। राइट, थर्ड लिखते हैं, इफ ए इनवर्स इक्वल टू ए, अर्थात ग्रुप में यदि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का इनवर्स हो, अर्थात ग्रुप के सारे अवयव क्या हो? स्वयं प्रतिलोमी, सेल्फ इनवर्स, तब क्या होगा? तब भी जी क्या होगा? एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। वो क्या करेगा? यहां से स्टेटमेंट क्रिएट कर देगा और 4 ऑप्शन डाल देगा कि यदि समूह के प्रत्येक, यदि किसी समूह के सभी अवयव स्वयं प्रतिलोमी हो तो समूह होगा। ऑप्शन लिख दिया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एबिलियन, नॉन एबिलियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एबिलियन। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं किसमें? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। और अपना क्या होगा? अपने एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। राइट, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। स्टेटमेंट फोर्थ, वो क्या है? यदि जी के कोई भी दो एलिमेंट आपने लिए ए बी, ओके, तो ऐसे प्रत्येक ए बी एलिमेंट के लिए क्या होगा? यहां लिखता हूं मैं एक रिलेशन कि ए बी रेज टू पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन। अगर ऐसा हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, फॉर, सॉरी जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। राइट, ग्रुप के प्रत्येक दो अवयव के लिए यदि ऐसा हो जाए, और यहाँ पे एन क्या है? यानी ये जो रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये होल्ड हो जाए 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए। ओके, एन इक्वल टू क्या है? एन इक्वल टू एम के लिए, एम को पूर्णांक, फिर एम प्लस 1 के लिए और एम प्लस 2 के लिए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड। अगर एन के इन ऐसे 3 मानों के लिए, अर्थात किन्हीं भी 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए अगर ये हो जाता है, अर्थात ए बी रेज टू पावर, इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहां पे आएगी और ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए ग्रुप के प्रत्येक किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में जी क्या हो जाएगा? जी इज एबिलियन। राइट, और अगर जी अपना एबिलियन दे रखा है तब तो वापस ऐसा होगा ही। राइट, अर्थात जी अगर आपका एबिलियन ग्रुप है तो क्या होगा? तो हर एक एलिमेंट के लिए और सारे एन के मानों के लिए, एन चाहे कोई भी इंटीजर हो, तब तो ऐसा होगा ही। लेकिन इसका रिवर्स क्या है कि यदि ये रिलेशन ग्रुप के किन्हीं भी दो एलिमेंट, अर्थात कोई भी लो आप दो, सभी के लिए, सभी दो दो एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? ये रिलेशन अगर किन्हीं भी 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए होल्ड हो जाता है तो क्या होगा? तो उस केस में जी अपना क्या बन जाएगा? एबिलियन ग्रुप बन जाएगा साथी। ओके, नाउ रिजल्ट नंबर 5, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। यदि ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इक्वल टू क्या हो जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यदि ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो जी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। कैसे? इधर देखिए, यहां से क्या होगा? ये बात ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, तो यहां पे हम ऑपरेट कराएंगे किसको? ए को इस साइड से, तो वो क्या बनाएगा? ए इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी, तो वो गायब हो जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा ए। फिर क्या किया हमने? फिर यहाँ बच गया बी इनवर्स, तो इधर से बी से ऑपरेट करवाया, तो यहाँ बी इनवर्स गायब हो गया क्योंकि वो क्या बन गया? वो बी के साथ मिलकर क्या बन गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा? ऐसा करने से यहाँ बनेगा ए बी, और यहाँ पहले करवाया ऑपरेट किससे? ए से, तो वो बन गया ए ई, दैट मीन्स ए, क्योंकि ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये बन गया अपना बी। तो क्या हो गया? और ये बात किसके लिए? ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या हो गया? जी हो गया। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये है ग्रुप के कम्यूटेटिव अर्थात एबिलियन होने की प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख दूं? जी इज एबिलियन, राइट। पॉइंट नंबर 6, इफ ऑपरेशन टेबल इफ ऑपरेशन टेबल is symmetric with respect to main diagonal, then क्या हो जाएगा? then G is abelian। ये क्या बोलता है, इसकी बात अभी करते हैं। यहां मैंने क्या लिखा? इफ ऑपरेशन टेबल, ये कौन सी टेबल है? अभी दिखाता हूं। ये वाले टेबल, इनफाइनाइट ग्रुप के लिए ऐसा टेबल फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि वहां पे हर एक एलिमेंट को अपन लिस्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई मान लो फाइनाइट ग्रुप है और उसका हमने क्या बनाया? ऑपरेशन टेबल फॉर्म किया, तो ये जो इसका मेन डायगोनल है अर्थात मुख्य विकर्ण, ये वाला, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? टेबल सिमेट्रिक होना चाहिए, अर्थात जो एलिमेंट यहाँ आ रहा है वही यहाँ आएगा, 2 2 3 3। तो यहाँ पे क्या है अभी? ये क्या है? ये जो ग्रुप बना अपना कौन सा? ये वाला। ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है अपना? ये है एबिलियन, राइट। तो वो बात यहाँ करता है कि अगर ग्रुप का ऑपरेशन टेबल सिमेट्रिक है, किसके रेस्पेक्ट में? मैन डायगोनल मुख्य विकर्ण के प्रति अगर सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? तो भी ग्रुप क्या होगा? ग्रुप बन जाएगा एबिलियन ग्रुप, राइट। पॉइंट नंबर 7, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी, पी यानी सम प्राइम, अर्थात अगर ग्रुप की कोटि एक अभाज्य संख्या है, यानी यदि समूह में अभाज्य संख्या में अवयव हैं, जैसे मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। तो यदि किसी भी समूह की कोटि यदि क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी, तो क्या होगा? तो वो ग्रुप एबिलियन होगा। ओके, तो इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू प्राइम नंबर, देन क्या होगा? देन जी इज एबिलियन, राइट। यहां लिखता हूं मैं हिंदी में, अभाज्य संख्या जी क्या होगा? एबिलियन यानी क्या होता है? आबेली। ओके, अब आप इन टर्म्स के साथ क्या हो जाओ? फेमिलियर हो जाओ ताकि सब याद रहे। आबेली समूह, राइट, देन जी इज एबिलियन। एग्जाम्पल दूं क्या यहाँ पे? इधर देखिए, 2 3 5 7 11 13, अर्थात इन सब के क्या होंगे? इन सब ऑर्डर वाले जो ग्रुप्स बनेंगे वो क्या होंगे? वो सब एविलियन होंगे। ओके, कोटि के समूह आबेली समूह होते हैं।
आबेली समूह होते हैं। ओके, ग्रुप्स ऑफ दीज ऑर्डर्स आर एबिलियन। ओके, पॉइंट नंबर 8, यहां पे क्या लिखा, कोई अभाज्य संख्या। तो यहां पे क्या होगा, यदि समूह की कोटि कोई अभाज्य संख्या का वर्ग है, अर्थात इफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज स्क्वायर ऑफ सम प्राइम नंबर, देन ग्रुप विल बी एबिलियन। तो यहां लिखता हूं मैं, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर, अर्थात पी स्क्वायर फॉर्म का। ओके, यहां लिख दिया पी, देन क्या होगा, देन जी इज एबिलियन। अर्थात समूह की कोटि किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर हो तो वो क्या बनेगा, वो ग्रुप एबिलियन बन जाएगा। ये रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को लेके और आपको ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे क्रम विनिमेयता अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। सारे एलिमेंट्स लेके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये देखोगे कि हाँ ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एक अभाज्य संख्या है या किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है ग्रुप का ऑर्डर, तो वो ग्रुप क्या होगा, डायरेक्टली वो एबिलियन हो जाएगा। ओके, तो इस केस में ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे डायरेक्टली। ओके, तो ये थे कुछ रिजल्ट्स इन्वॉल्विंग एबिलियन ग्रुप। अब बात करते हैं ग्रुप्स इन विच ऑपरेशंस आर डिफाइंड स्पेशली। ओके, यानी ऐसे ग्रुप जिनमें जो संख्या स्टार होगी वो विशेष रूप से डिफाइन होगी। ओके, तो यहां लिखते हैं ग्रुप्स फॉर डिफाइंड ऑपरेशंस। परिभाषित संक्रियाओं के लिए। परिभाषित संक्रियाओं के लिए समूह। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑपरेशन हम जानते हैं जैसे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, ये साधारण संक्रियाएं हैं। कुछ विशेष प्रकार की संक्रिया हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात ए स्टार बी इक्वल टू सम फॉर्म क्रिएट कर दिया और उसके लिए कोई भी सेट अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो वो इस वाली कैटेगरी में आएगा। ओके, इसमें ग्रुप फॉर डिफाइंड ऑपरेशंस। यहां मैं लेता हूं आपके लिए एग्जांपल, एग्जांपल्स 1, लेट मी टेक सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और इसमें एक ऑपरेशन स्टार जो मैं इस प्रकार डिफाइन करता हूं, राइट। ये सब क्या है, ये सब डिफाइन की ऑपरेशन है। तो मैंने यहां स्टार ऐसे डिफाइन किया कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया ए बी अपॉन 2, राइट। ये मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया इस सेट पे जो क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, अर्थात धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ऐसा तो क्या होगा, ये ग्रुप फॉर्म करता है, राइट। आप ग्रुप की सारी जो 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी वो सब आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन, राइट। G1 G2 G3 G4 G5, अर्थात नॉन एम्प्टी सेट, उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन एपी अर्थात साहचर्यता, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, वो आप सब चेक कर सकते हैं इसमें वन बाय वन। तो आप ये पाएंगे कि क्या ग्रुप फॉर्म करता है, और इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यहां अपन लिख देते हैं। ओके, जो ई आएगा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2, राइट। क्यों, इधर देखिए जो ए स्टार 2 आएगा वो यहाँ क्या बनेगा, ए 2.2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ए आ गया वापस, और ए इसका क्या हो गया, मतलब ए के साथ ऑपरेट किया तो क्या आ गया वापस, ए आ गया। तो ये 2 क्या बन गया इसकी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी। ओके, और इनवर्स जो होगा यहाँ पे
एलिमेंट लिखता हूं मैं, कोई एलिमेंट ए मान लो, तो उसका जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पे 4/a। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, यहां लिखते हैं इधर, क्योंकि A*2 इक्वल टू 2 इक्वल टू A2/2 इक्वल टू A। तो ये क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, 2 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, अर्थात 2 क्या है, इस समूह का तत्समक अवयव है। और क्या हो गया, और ये हो गया कि A* 4/a इक्वल टू 4/a स्टार A इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू, आप यहां से देखिए इधर A/2, अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 4/2, दैट इज 2। और 2 क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स है, ओके। और 2 क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये इस सेट में हमने क्या किया, एक ऑपरेशन डिफाइन किया इस प्रकार से, राइट। तो ये क्या है, ये एक डिफाइंड ऑपरेशन है, और उसके लिए सेट क्यू प्लस क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये इस कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर अदर देन -1। तो R-1 हो गया, इसमें से हमने क्या किया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से -1 को हटा दिया, उसको एक्सक्लूड किया, तो जो सेट बनेगा वो सेट ये हो गया। और इस सेट में एक ऑपरेशन स्टार में इस प्रकार डिफाइन करता हूं कि A* भी इक्वल टू क्या, A* भी इक्वल टू A प्लस बी प्लस ए बी। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए ये जो सेट है अपना R-1 ये ग्रुप फॉर्म करता है, और इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है E इक्वल टू, वो क्या आएगा, वो आएगा 0, ओके। अर्थात रियल नंबर 0, ये क्या बनेगा, इस ग्रुप की आइडेंटिटी, ओके। और इनवर्स जो होगा ए इनवर्स, वो आप फाइंड कर सकते हैं, यहां से क्या आएगा, वो आएगा -A/A+1, ओके। यू कैन चेक इट आउट। चलिए यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है सपोज। तो यहां मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, A*B इक्वल टू क्या है, A प्लस बी प्लस ए बी। वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आइडेंटिटी, जो कि 0 है अभी, तो ये अपना 0 हो गया। तो यहां से आप देखोगे कि इसमें क्या हो गया, B इक्वल टू क्या आ गया, B इक्वल टू आ जाएगा -A/A+1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनवर्स ऑफ A, ओके। नाउ एग्जाम्पल 3, सिमिलर टू दिस वन, अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एलिमेंट 1 को हटा दिया जाए, और तब ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया जाए कि A*B इक्वल टू A प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R-1, तब ये क्या होगा, तब ये ग्रुप फॉर्म करता है इस ऑपरेशन के लिए। और उस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा E, वो क्या आएगा, अगेन 0। एंड इस बार जो इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा A/A-1, ओके, A/A-1। तो आप इस प्रकार डिफाइंड ऑपरेशंस के जो कम से कम एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप का होगा, और एक एलिमेंट का इनवर्स जो होगा, इनको आप याद रखें डायरेक्ट, क्योंकि इन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर का समापन करते हैं, ओके। तो ये था अपना एग्जांपल 3। नाउ एग्जांपल 4, जी में सेट लेता हूं सपोज
सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ओके, जहां पे ए और बी क्या आपके रियल नंबर्स, और जो एलिमेंट ए है वो क्या है, वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने सेट लिया, और इसमें एक ऑपरेशन स्टार मैंने इस प्रकार डिफाइन किया। अच्छा, ये सेट किसका है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे ये क्या है, ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो होता तो ये क्या बनता, ये बनता वाई एक्सिस, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यानी ये क्या है, ये अपना एक्स वाई प्लेन ही है, जिसमें वाई एक्स को इंक्लूड नहीं किया गया, ओके। तो ये जो सेट होगा वो ऑपरेशन स्टार जो इस प्रकार डिफाइन करते हैं। यहां पे इस बार एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां से दो एलिमेंट मैं लेता हूं, एक एलिमेंट ए भी ले लिया और एक लिया एलिमेंट सी डी, और इनको मैंने ऑपरेट करवाया। तो सपोज मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने ऑपरेशन इसमें डिफाइन किया ए सी एंड बी सी प्लस डी। ये मैंने ऑपरेशन इसमें डिफाइन किया इस सेट में। तो क्या होगा, तो ये जो सेट है अपना सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अदर देन पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, ये इसके लिए ग्रुप फॉर्म करेगा, ओके। और इसकी आइडेंटिटी इक्वल टू आप याद रखें क्या होगा, पॉइंट एक्स इक्वल टू वन, एक्स एक्स पे, ओके। ये क्या बनेगा, ये इसकी आइडेंटिटी बनेगा। और जो एलिमेंट लिया ए बी, उसका इनवर्स जो होगा ए बी इनवर्स इक्वल टू वो क्या बनेगा, वो बनेगा अपना वन अपॉन ए एंड नेगेटिव ऑफ बी अपॉन ए। ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी का इनवर्स है इस ग्रुप में, इस संक्रिया के संदर्भ में, ओके। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, ये हो गया अपना आइडेंटिटी एलिमेंट और एलिमेंट ए बी सी। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले मेंशन किया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइन फोर ग्रुप, राइट। इसमें क्या था, ये अपना था तत्समक अवयव, और क्या था, और प्रत्येक अवयव ए बी सी की कोटि दो थी, अर्थात क्या था कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ई, राइट। और यहां पे था ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी एंड बी सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी, राइट। तो ये अपना क्या था, ये क्लाइंस फॉर ग्रुप। इसमें आइडेंटिटी के अतिरिक्त सभी अवयवों का ऑर्डर क्या होता है, टू होता है। ऑर्डर क्या है, फोर। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा अपना एबिलियन ग्रुप, राइट। तो यहां पे इसमें क्या हुआ, इसमें ऑपरेशन स्टार ये डिफाइन है ऐसे कि ए, बी स्टार बी, सी स्टार सी आएगा, ई आएगा, और ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार इक्वल टू सी होगा, राइट। इसी प्रकार बी स्टार सी क्या होगा, ए होगा। अर्थात इन तीन एलिमेंट्स में से किन्हीं भी दो को ऑपरेट करवाया जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, संक्रिया क्या है इसकी, वो डिफाइंड है। इसलिए मैंने इसको भी इस कैटेगरी में शामिल किया, किसमें, ग्रुप्स फॉर डिफाइंड ऑपरेशंस, राइट। लास्ट एग्जांपल एक और लिख लेते हैं। सेट लिया मैंने जेड, ओके, और ऑपरेशन स्टार मैंने इस प्रकार डिफाइन किया कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सम इंटीजर के, ओके। के इज फिक्स इंटीजर। यहां पे के कोई निश्चित पूर्णांक है, ओके। तो आप देखेंगे कि ये क्या ऑपरेशन इसमें वेल डिफाइंड है और ये इसके लिए ग्रुप फॉर्म करता है, ओके। तो यहां इसकी आइडेंटिटी और हर एक एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा
कि मेरे पास ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई फाइंड करें तो यहां मैं ई लिख देता हूं, ए आना चाहिए। और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा कि ए प्लस ई प्लस के इक्वल टू ए, दैट मीन्स ई इक्वल टू माइनस के। यानी जो फिक्स इंटीजर है आपका, उसका जो ऋणात्मक मान है वो क्या बनेगा, वो इस केस में इस वाले ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू माइनस क्या आ गया, अगर ऑपरेशन आपका ये डिफाइन है तो ऐसे, राइट। यहाँ लिख देता हूं, ये क्या है, ये अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। और इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स के लिए यहां लिखते हैं, मान लिया कि बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार इक्वल टू ई, और ई भी क्या है यहाँ पे माइनस क्या आएगा, ये क्या हो गया, तो ए प्लस बी प्लस क्या आएगा, ये यहां से इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया माइनस के। तो यहां से जो एलिमेंट बी आएगा वो मुझे क्या मिल गया, वो मिल गया बी इक्वल टू -2 के माइनस ए। तो ये क्या है, ये अपना ए इनवर्स है। ओके, तो इनवर्स ऑफ ए अर्थात ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया -2 के माइनस ए। ओके, तो अब सारे टाइप के ग्रुप्स जो भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, टॉपिक ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पिछली वैकेंसीज में पूछे जा चुके हैं वो सब, और उनके अलावा जो प्रश्न और बन सकते हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और वो अपना टॉपिक ग्रुप से संबंधित अंतिम लेक्चर होगा साथियों। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट है आपका तो आप ऐप में मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग लेक्चर्स ऑफ एजुकेशन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।